नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी। बात पुराने समय की है। केरल के एक गांव में विष्णु पोट्टी नाम का एक आदमी अपने पत्नी के साथ रहता था। वह था तो गरीब, लेकिन उसे बड़ा बनने का बहुत बड़ा शौक था। वह रोज़ शहर जाता या गांव से दूसरे गांव कमाने के लिए जाता और लौटते वक्त प्रतिदिन एक या दो आदमी को घर बुला कर लाता और अपने पत्नी लक्ष्मी से कहता, देखो अतिथि आए हैं, इन्हें भी भोजन कराओ। लक्ष्मी बेचारी क्या करती, अपने हिस्से का भी खाना अतिथि को खिला दिया करती थी। कभी कभी तो ऐसा होता कि पड़ोस के घर से चावल दाल मांग करके लाना पड़ता और विष्णु जिस अतिथि को बुला कर लाता उसे बना करके खाना खिलाते। कई दिन ऐसे भी हो जाते थे कि लक्ष्मी अपने हिस्से की खाना खिला करके खुद पानी पी करके सो जाती थी। उसका प्रतिदिन का यही रूटीन था। जब तक किसी दूसरे को खिलाए नहीं तब तक उसे चैन नहीं आती थी और दूसरों को खिलाना उसे धर्म महसूस होता था। अब पड़ोसी भी करनी काटने लगे। कुछ मांगने जाती लक्ष्मी चावल या दाल तो कह देते कि सीधा बोल देते कि नहीं है, मंगवाऊंगी तब दूंगी। कहने का मतलब कि उसको देना नहीं चाहते थे। पड़ोसी भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि विष्णु पोट्टी गरीब है, क्योंकि प्रतिदिन उसके यहाँ एक दो आदमी भोजन करके जाता था। एक रोज़ लक्ष्मी डरते डरते विष्णु पोट्टी से बोली कि देखो, जितना तुम कमा करके लाते हो उसे 2 वक्त का रोटी खाना ही भी मुश्किल है और तुम प्रतिदिन किसी न किसी को बुला करके ले आते हो। अब ऐसा नहीं करो। विष्णु पोट्टी चुपचाप ये बात सुन लिया, जैसे उसके कानों पर इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। उस पर उस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगले दिन विष्णु पोट्टी फिर 2 आदमी को लेकर के आए और दरवाजे पर बैठा दिया और कहा कि आप बैठिए, अभी मैं मुंह हाथ धो करके आता हूँ। विष्णु पोट्टी अपने घर के अंदर चले गए मुंह हाथ धोने। तब तक लक्ष्मी को एक युक्ति सूझी। उसने धान कूटने वाला मूसल को उठाई और दीवार से खड़ा करके, सहारे खड़ा करके उसके चारों तरफ फूल 2-4 फूल रख दी और पूजा करने लगी। वह जो अतिथि थे उन्होंने देखा कि ये मूसल का पूजा करते हुए तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। उस दोनों अतिथि से रहा नहीं गया। वह लक्ष्मी के पास जाकर खड़ा हो गया और कहा कि आपकी किसकी पूजा कर रहे हैं? मूसल का पूजा तो करते हुए हमने कभी देखा नहीं है किसी को। तब लक्ष्मी बोली बड़ी चालाकी से कि देखिए, यह मूसल आप लोगों से संबंधित है, इसलिए आपको जानने का पूरा हक है। लक्ष्मी बोली कि हमारे पति रोज किसी न किसी को बुला करके भोजन पर लाते हैं, उसे भरपेट भोजन कराते हैं और फिर इसी मूसल से उसकी पिटाई करते हैं। इतना सुनना था कि दोनों अतिथि वहाँ से खिसकने लगे और धीरे धीरे खिसक के दरवाजे से बाहर गए और भागने लगे। जब वो लोग लौट चले गए, उसके तुरंत बाद विष्णु पोट्टी मुँह हाथ धो करके आया और लक्ष्मी से पूछा कि ये दोनों अतिथि कहाँ चले गए। तब लक्ष्मी बोली कि मैं क्या करता, अपने पास एक ही मूसल है और ये दोनों मांग रहे थे मूसल, तो मैंने कहा कि हमारे पास एक ही मूसल है, मैं इस मूसल को नहीं दूँगा। विष्णु पोट्टी गुस्सा हो गया और लक्ष्मी के हाथ से मूसल झटक कर ले लिया और उसके पीछे दौड़ने लगा और आवाज़ देने लगा, रुको रुको रुको। जब दोनों मुड़ कर देखे तो वास्तव में विष्णु पोट्टी के हाथ में मूसल था। दोनों को पूरा यकीन हो गया कि सही में यह भोजन कराने के बाद मारता है, पीटता है। वह दोनों और तेज़ी से भागने लगे। विष्णु पोट्टी कुछ दूर उसके पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक वो बहुत दूर निकल गए और विष्णु पोट्टी लौट कर चला आया।
पूरे गांव में ये फैल गई। विष्णु पुट्टी जिसे भोजन कराता है उसे मूसल से पीटता है, और उस दिन से विष्णु पुट्टी के यहाँ कोई भी अतिथि आना नहीं चाहता था, और उसके बाद से लक्ष्मी को भूखा नहीं रहना पड़ा। कहते हैं ना कि अगर बुद्धि से काम लिया जाए तो किसी भी बात से, किसी भी परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।